सेंट्रल जेल के 10 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कैदियों के कोरोना मुतासर होने से इंतजामिया काफी परेशान है। जेल के 100 कैदी और 16 जेल स्टाफ क्वारंटीन किए गए हैं। आगरा में कोरोना का सितम नहीं थम रहा है। काफी अहम खबर, आगरा सेंट्रल जेल के 10 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कैदियों के कोरोना मुतासर होने से इंतजामिया काफी परेशान है। जेल के 100 कैदी और 16 जेल स्टाफ मेंबर्स उनको क्वारंटीन कर दिया गया है और लगातार आगरा में जो है कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से एक और पुलिस एहलकार की जान चली गई। रियासती पुलिस ने हलाकत की तस्दीक की है। पुलिस के जरिए जारी करदा बयान में अफसर की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार किया गया है। कोरोना के साथ लड़ाई में अब तक रियासत के 8 पुलिस एहलकार जान गंवा चुके हैं। रियासत में 1000 से ज्यादा पुलिस एहलकार कोरोना से मुतासिर है। ख्याल रहे कि महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर रियासत है। कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 24,400 तजावुज कर गई है, जबकि 921 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। सिर्फ मुंबई में 550 से ज्यादा अफराद कोरोना की जद में आकर हलाक हो चुके हैं। मुंबई से हमारे नुमाइंदे अमित राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, महाराष्ट्र में कोरोना के हवाले से क्या अपडेट्स? देखिए, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में जो है लगातार जो है संख्या बढ़ती जा रही है और बढ़कर हो चुकी है 24,427। पूरे राज्य में 921 लोगों की मौत हुई है। 1026 मामले पिछले 24 घंटों में आए हैं और 24 घंटों में 53 लोगों की मौत हुई है। वहीं मुंबई की हालत जो है बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही है। मुंबई में अब तक 14,947 मामले हो चुके हैं, 556 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे राज्य में जो है 2,21,645 लोगों के जो है नमूने लिए गए, जिसमें से 1,95,804 लोगों के नमूने निगेटिव आए हैं और 24,427 लोगों की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। पूरे राज्य में तकरीबन 2,48,301 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है, तो वहीं 15,192 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया है। वहीं मैं आपको बताऊं कि धारावी जो एशिया सबसे बड़ी झोपड़पट्टी, वहाँ की स्थिति भी लगातार बढ़ती जा रही है। वहाँ पे जो है मामले जो है बढ़कर हो चुके हैं 962 और कुल मौत हो चुकी है 31। पिछले 24 घंटों में धारावी में 46 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और 1 की मृत्यु हुई है। और मैं आपको बताऊं कि पुलिस वालों की भी मृत्यु का आंकड़ा लगातार जो बढ़ता जा रहा है। 8 हो चुका है पुलिस वालों की मृत्यु का आंकड़ा, जिसमें से 5 मुंबई में है, 1 पुणे, 1 शोलापुर, 1 नासिक में है। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है संक्रमित हो गए हैं। मुंबई में लगभग 400 पुलिसकर्मी जो है संक्रमित हैं। वहीं एक बहुत बड़ा फैसला जो गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी लिया कि जो अलग अलग जेलों में जो कैदी हैं, लगभग 35,000 कैदी जो है बंद है, जिसमें 17,000 कैदियों को जो है महाराष्ट्र सरकार ने छोड़ने का निर्णय लिया है। एक टेम्पररी पेरोल पे छोड़ने का निर्णय लिया गया है। इन 17,000 में से 5,000 कैदी जो है वो अंडर ट्रायल है और जिन्हें 7 साल की सजा हुई है, 3,000 कैदी है और जिन्हें 7 साल से ऊपर की सजा हुई है, ऐसे 9,000 कैदियों को जो छोड़ने का निर्णय लिया गया है। क्यों लिया गया ये निर्णय? क्योंकि आर्थर रोड जेल में हमने देखा था पिछले दिनों कि 185 कैदी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तो दूसरे जेलों में ऐसी स्थिति न हो, इसको देखते हुए निर्णय लिया गया। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कल देर शाम जो है सभी जिला अधिकारियों और सभी विभाग के कमिश्नर से बातचीत की है, बैठक की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए, और उनसे अपने अपने जिला इलाके की स्थिति का जो है पूरी रिपोर्ट जो है जल्द से जल्द सबमिट करने के आदेश दिए हैं। कितनी मरीजों की संख्या है, उपाय योजना को लेकर वो लोग क्या कर रहे हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट मंगाई गई है। तो पूरे महाराष्ट्र बेहद शुक्रिया आपका।